हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दो मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं और डिवीज़न मेथड को विभाजन विधि या फिर भाग विधि बोलते हैं। तो कभी कभी होता क्या है, आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता है डिवीज़न मेथड से, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं। या कुछ लोग डिवीज़न मेथड से बोला है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला है तो डिवीज़न से कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड करना दिखाऊँगा और डिवीज़न मेथड से भी। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, कोई बात नहीं, ओके। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे आप प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यानी ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। और इसमें दो डिवीज़र्स होने चाहिए, यानी दो नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। वो दो नंबर क्या हैं? या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 खुद से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन दूसरा डिवीज़र कहाँ से लाएंगे आप? दो डिवीज़र होने चाहिए। 4 क्यों नहीं होता? क्योंकि दो ही डिवीज़र होने चाहिए। अब 4 अगर किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी और 2 से भी। तो 3 डिवीज़र नहीं होने चाहिए, 2 डिवीज़र ही होने चाहिए, यानी दो ही नंबर से डिवाइड हो जो खुद से और 1 से, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और फिर एचसीएफ को निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद दोनों को डिवीज़न मेथड से। ओके, तो ये कुछ गिवन नंबर्स हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले मैं 15 का ले लेता हूँ। 3 5 जा 15, प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है। 5 1 जा 5। इसी तरीके से क्या आया इसका? 15 इक्वल 15 का एलसीएम क्या आया? 3 × 5। हमें कंबाइन एलसीएम लेना है, लेकिन कंबाइन एलसीएम लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, पहले एक एक करके एलसीएम लेना होगा। यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप 20 का ले लीजिए, 20 का एलसीएम निकालिए। हमेशा प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। 2 1 जा 2, 0 एज इट इज़ उतार लिया। 2 5 जा 10। अब 5 से 5 1 जा 5, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 20 का क्या आया? 20 के एलसीएम क्या है? 2 × 2 × 5। 20 का एलसीएम ये। अब इसी तरीके से 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, जब तक 1 नहीं आ जाता। तो 30 का क्या आया एलसीएम? इन्हें प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कई बार आप लोगों को फैक्टर्स निकालने के लिए बोला जाता है, तो यही होता है। तो हमने क्या करा, अगर हमें किसी भी नंबर, कोई भी गिवन नंबर है, उसका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सभी नंबर्स का सेपरेट अलग अलग करके एलसीएम ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये हमने अलग अलग एलसीएम ले लिया। अब यहाँ क्या करते हैं, एक पावर रूल होता है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती ना, उसकी 1 होती है। हिंदी में इसको घात बोलते हैं। देखिए, ये जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी 1 होती है। 1 हमें कभी दिखाते नहीं हैं, तो यहाँ जिसकी कुछ नहीं है उसकी 1 है। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई में जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है, लेकिन जो सेम नंबर्स होते हैं ना, उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। तो इनमें सेम नंबर कौन सा है? ये और ये, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। 1 और 1 2। इसकी ऐड नहीं होगी क्योंकि अलग नंबर की पावर ऐड नहीं होती है। अब इसी तरीके से यहाँ भी देखिए, कुछ गिवन नंबर्स हैं, इनकी पावर भी 1 ही है, जिसकी कुछ नहीं होती उसकी 1 होती है। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या देखना है आपको, जिसकी पावर सबसे बड़ी है उसको ले लीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर किस नंबर की है? इसकी। सबसे ज़्यादा पावर इसकी है, तो इसको ले लेंगे। और
अब ये तो 2 था, 2 में सबसे ज़्यादा पावर जिसकी थी उसको ले लिया, तो अब इस 2 को आप नहीं लेंगे। अब इसी तरीके से अदर नंबर्स देखिए, 5 देखिए, 5 में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? किसी की भी नहीं है, सबकी सेम है, तो कोई सा भी एक 5 ले लेंगे, हर किसी को नहीं उठाना, किसी भी एक को। इसी तरीके से 3 में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? दोनों की सेम है, तो कोई भी एक ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, ये 5, ये 3। अब इसको करूँगा तो मैं 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 23 जा 60, तो ये 60 आ गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ ये सेम ही मेथड होता है एलसीएम निकालने का भी। अब यहीं से देखेंगे हम एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ के लिए आपको 2 बातें देखनी होती है। एक तो जिसकी सबसे पावर कम है उसे ले लेंगे। सबसे पावर कम किसकी है इसमें? पहले 2 को देख लें। हाँ, 2 चीज़ें देखनी होती है, एक तो जिसकी सबसे पावर कम है और दूसरा वो सभी में होना चाहिए वो नंबर। जैसे 2 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या यहाँ है? नहीं है, तो 2 एचसीएफ में कभी नहीं आएगा। एचसीएफ में हमेशा वो नंबर आएगा जो सभी में हो और जिसकी पावर सबसे कम हो। 3 है सभी में, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 भी नहीं है। 5 देखिए, इसमें है, तीनों में है, और 5 की सबसे कम पावर कौन से 5 की है? सबकी एक जैसी है, तो किसी भी 5 को ले लेंगे। एक 5 ले लिया हमने, तो एचसीएफ हो गया हमारा 5 और एलसीएम हो गया हमारा 60। तो ध्यान रखना है कि एलसीएम में सभी में हो या ना हो वो नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 देखिए, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो एलसीएम में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नंबर किसी भी एक में हो। हमें बस ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है, वो उठा लेना है। लेकिन एलसीएम में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि वो एक तो सबसे कम पावर हो उसकी, और दूसरा वो नंबर सभी में एग्जिस्ट करता हो, सभी में हो। तो ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का डिवीज़न मेथड। ओके, तो एचसीएफ है, मैंने एलसीएम बोल दिया, तो ओके। अब डिवीज़न मेथड से इन्हीं नंबर्स का डिवीज़न मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया, सबसे पहले अलग अलग करके एलसीएम लिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। डिवीज़न मेथड में सभी नंबर्स का एक ही साथ एलसीएम ले लेना है, बिल्कुल एक साथ। तो सभी नंबर्स को इसी तरीके से कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखेंगे और एक साथ एलसीएम ले लेंगे। तो स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। अब 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 4 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए एज इट इज़ उतरेगा। 3 2 जा 6। अब 2 से कर लेते हैं, तो 1 आ ही चुका है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जब तक 1 नहीं आ जाता सब में। फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। किसका निकाला है हमने एलसीएम, उन नंबर्स को लिख लेंगे इक्वल टू जो आया है 5 × 3 × 2 × 2। अब इन सब की मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो हमारा एलसीएम जो आया वो कितना आया, 60। तो अब डिवीज़न मेथड से हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो डिवीज़न मेथड थोड़ा सा अलग होता है, उसमें तो सेम था प्राइम फैक्टराइजेशन में तो दोनों का, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15, ये मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ तो डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले आप 15 से 20 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। करिए डिवाइड। 15 1 जा 15, कितना आया 5, कितना आया 5। अब 5 से इसको डिवीज़र को दोबारा डिवाइड कीजिए। 5 3 जा 15। अब क्या आया यहाँ पर, रिमाइंडर 0। अगर 2 ही नंबर का डिवीज़र पूछा जाता तो ये आपका एचसीएफ था। 2 ही नंबर का एचसीएफ पूछा जाता, जैसे 15 और 20 का, तो ये आपका एचसीएफ था। लेकिन कभी कभार 3 नंबर्स का पूछ लेता है, तो आप कैसे करेंगे वो। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपको डिवीज़न मेथड में। एचसीएफ के 50 किसी भी एक नंबर को ले लीजिए। मैंने 15 से 20 को करा, 15 से 30 को भी कर सकते थे, ये चॉइस है आपकी। तो मैंने करा 15 1 जा 15, कितना आया 5। अब फिर जो रिमाइंडर जो हमारा बचता है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में शेषफल बोलते हैं इसको, और इसको हिंदी में भाजक और यहाँ पर डिवीज़र बोलते हैं। तो अब जो रिमाइंडर आया है उससे ना इस डिवीज़र को डिवाइड कर देंगे। 5 3 जा 15। तो अब ये हमारा पूरा रिमाइंडर यहाँ 0 आया। तो अब ये जो नंबर है 5 से जो बचा हुआ नंबर है, क्योंकि आपको 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो 5 से 30 को डिवाइड कर देंगे। करिए, 5 6 जा 30। तो यहाँ तो पहली बार में 0 आ गया।
तो ये जो आया आपका नंबर, यही आपका HCF है, HCF = 5। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।